तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी, दिल को छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। नाम है इंद्रधनुषी बंधन। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक तूफान मतलब कोई मुसीबत किसी परिवार को और भी करीब ला सकती है? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो बात है 4 भाइयों की। कहते हैं ना, 4 जिस्म एक जान, बस वैसे ही थे ये। एक छोटा सा शहर था और उसी में था एक प्यारा सा घर जहाँ ये चारों भाई साथ रहते थे। तो चलिए एक एक करके इन भाइयों से मिलते हैं। सबसे पहले हैं प्रियांशु, सबसे बड़े और उतने ही जिम्मेदार। फिर आते हैं नीलांशु, जो बिल्कुल शांत, सोचते बहुत गहरा थे। तीसरे नंबर पर थे प्रियम। भये एनर्जी और एडवेंचर तो उनमें कूट कूट कर भरा था। और आखिर में सबसे छोटे प्यारे प्रीतेश, जिनकी एक मुस्कान ही सबकी खुशी का कारण बन जाती थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब कुदरत ने सोचा कि इन्हें एक बड़ा सबक सिखाया जाए। और उस दिन की शुरुआत हुई एक ऐसी बारिश से जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोचिए, सुबह से लगातार जोरों की बारिश, आसमान जैसे फट पड़ा हो। बेचारे चारों भाई घर के अंदर ही फंस गए, बस खिड़की से बाहर टकटकी लगाए देख रहे थे। अब प्रियम, जैसा कि हमने बताया, बहुत एनर्जेटिक थे। वो अपनी बेचैनी छुपा ही नहीं पाए और बोल पड़े, अरे यार, आज तो खेल भी नहीं सकते। तो प्रियम की इस बात पर नीलांशु, जो हमेशा शांत रहते थे, उन्होंने सबको तसल्ली देते हुए कहा, धीरज रखो। जब ये बारिश थमेगी ना, तो देखना कुछ बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। और बस फिर क्या था, छोटे प्रीतेश अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ चहक कर बोले, हाँ, हो सकता है इंद्रधनुष निकले। और देखिए, हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो जोरों की बारिश धीरे धीरे हल्की हल्की फुहारों में बदल गई और घर के अंदर का माहौल भी उम्मीद से भर गया। तो सोचिए जरा, सूरज और बारिश ने मिलकर आखिर क्या जादू दिखाया होगा। आसमान में एक रंगीन वादा। बारिश जैसे ही रुकी, चारों भाई दौड़कर छत पर गए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रियम तो खुशी से चिल्ला ही पड़े, देखो देखो कितना सुंदर है। और सच में आसमान में 7 रंगों का एक बेहद खूबसूरत इंद्रधनुष खिला हुआ था। ये देखकर नीलांशु ने अपनी गहरी सोच वाली बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, इंद्रधनुष बारिश और धूप दोनों के मिलने से बनता है। अब ये बात प्रियांशु के दिल में उतर गई और वो सोचने लगे कि क्या इसका मतलब ये है कि असली खूबसूरती मुश्किलों और खुशियों के मिलने से ही बनती है। बस इसी ख्याल ने सब कुछ बदल दिया। प्रियांशु अपने भाइयों की तरफ मुड़े और बोले, तो फिर चलो, आज हम सब एक वादा करते हैं कि जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, हम हमेशा साथ रहेंगे। और बस उसी पल उस रंगीन आसमान के नीचे एक ऐसा बंधन बना जो कभी टूटने वाला नहीं था। चारों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक ऐसा वादा किया जो जिंदगी भर का था। तो क्या था ये वादा? इसमें 4 बातें थीं। पहली, कि कोई भी मुश्किल हो, सामना साथ में करेंगे। दूसरी, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तीसरी, अगर कभी कोई झगड़ा हो भी गया तो उसे फटाफट सुलझा लेंगे। और चौथी, कि हमेशा हमेशा एक दूसरे के लिए हाजिर रहेंगे। ये सुनकर प्रियम खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह, मतलब अगर हम साथ हैं तो हमारी जिंदगी में भी इंद्रधनुष के जैसे सारे रंग होंगे। और इस खूबसूरत बात का अंत किया छोटे प्रीतेश ने अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ। उन्होंने कहा, हम ही तो हैं अपनी जिंदगी के इंद्रधनुष। धीरे धीरे शाम हुई, सूरज ढला और वो इंद्रधनुष भी आसमान से गायब हो गया। लेकिन उन चारों भाइयों का वादा, वो हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि जिस तरह हर तूफान के बाद इंद्रधनुष निकलता है ना, ठीक उसी तरह एकता के बाद ही सच्ची खुशी मिलती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, हर मुश्किल अपने साथ एक नए इंद्रधनुष का वादा लेकर आती है।